इस 28 तारीख से ही आरआरबी के लिए एक अलग से बैच शुरू हो रहा है जिसे हम सुपर बैच बोलते हैं, सुपर बैच या टेस्ट बैच। कब से शुरू हो रहा है? 28 तारीख से, जिसमें शाम को 6 बजे टेस्ट होगा बुधवार से। और इस बैच में आपके पास सीखने के लिए क्या होता है कि एग्ज़ाम की एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, कि आपको भले ही बहुत कुछ आता हो पर आपकी एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि इसमें तो वो जीतता है जो बराबर बराबर के क्वेश्चन करता है आरआरबी में। तो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाओ कि 50 टेस्ट हम आपको इस पूरे टेस्ट बैच में कराएंगे, डेली 1 टेस्ट। और ये टेस्ट ठीक उसी स्टैंडर्ड का होगा जैसा कि आरआरबी लेता है। हम स्टैंडर्ड से कोई छिड़खानी नहीं करते, एज इट इज़ वही का वही स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, कोई फेरबदल नहीं होती है। अब स्ट्रेटजी सीखने का फ़ायदा क्या होता है कि डे 1 पर आपने एक टेस्ट दिया और लेट्स अज्यूम आपने 30 क्वेश्चन करे 80 में से, तो 30 करने से पास हो जाओगे क्या? नहीं होगी। फिर आप उसकी स्ट्रेटजी सीखते हो डे 2 पर। डे 2 पर आपने स्ट्रेटजी सीखी, यार ये जो 30 क्वेश्चन थे ना, ये वाला करना था, ये वाला करना था, ये वाला कर लिया, गलत है भाई, करना ही नहीं था, ये स्किप करना था, ये सारे स्किप करने थे और ये सारे करने थे। तो आपको आइडिया सेट हो जाता है मुझे एग्ज़ाम में क्या छोड़ना है और क्या करना है। तो जाके आप कुछ अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर पाते हो। और इसका नतीजा ये होता है कि लगभग अगर डे 1 पर आपके 30 अटैम्प्ट थे तो डे 15 पर आते आते कितने दिन का बैच है? डे 15 पर आते आते आपके अटैम्प्ट 60, 65, 70 तक पहुंच जाते हैं, है ना। भले आपका सिलेबस हुआ है या आपका सिलेबस नहीं हुआ है। कोई आप में से ऐसा है जिसने पहले ये बैच लिया हो, टेस्ट बैच? कोई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यश से पूछते हैं, यश कैसा रहा था आपका अनुभव? बैंक वाला लिया था, एसएससी वाला लिया? बैंक वाला लिया था। पहले दिन कितने अटैम्प्ट किए थे? पहले दिन 27 अटैम्प्ट किए थे और आखिरी दिन 50 के आसपास पहुंच गए। ठीक है। राहुल, आपने पहले दिन 35 अटैम्प्ट किए थे और आखिरी दिन 60 के आसपास पहुंच गए थे। ठीक है। और पहले दिन 35 थे, सेकंड डे? ठीक है। और कोई? आपने टेस्ट बैच लिया था, पहले दिन कितने अटैम्प्ट किए थे? पहले दिन 11 अटैम्प्ट किए थे और आखिरी दिन 60 प्लस। तो नॉलेज वही की वही। हम इस 50 दिन में कोई टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, परंतु हम केवल और केवल एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बताए थे कि तुम्हारे को ये करना है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपके अटैम्प्ट लगभग डबल हो जाते हैं। अब लगभग डबल क्यों? किसी मान लो को 50 कर रहा होगा तो 50 के डबल तो कर ही नहीं सकता यार वो, और कोई 10 कर रहा था 10 के 60 पर भी आ गया, तो ये 6 गुना भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर आप स्टैंड बाय कर रहे हो, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो। तो लगभग क्या होता है कि आप इस स्तर तक आए थे कि हाँ अब आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो, और इट डज़ नॉट मेक एनी इफेक्ट कि आप वो सिलेबस पूरा कर चुके हो या नहीं। और दूसरी चीज़ होती है एग्ज़ाम का प्रेशर। एग्ज़ाम प्रेशर से मतलब समझो कि एक्चुअल एग्ज़ाम तो 45 मिनट का होता है ना। कितने क्वेश्चन? 80। मैं आपको ये सारी बातें 30 मिनट की बता रहा हूँ। अगर वो लड़का अपने अटैम्प्ट बता रहा है, राहुल अपने अटैम्प्ट बता रहा है, तो 30 मिनट के बता रहा है ना। आपने कौन सा आरआरबी का टेस्ट बैच लिया था या आईबीपीएस में? उसमें हम 45 मिनट देते हैं। एक्चुअल एग्ज़ाम कितनी देर का होता है? 1 घंटे का, हम देते हैं 45 मिनट। तो अपने 45 मिनट के अटैम्प्ट बता रहा है। आपने कौन सा बैच लिया था? आरआरबी का। तो ये जो 60 अटैम्प्ट बता रही है ना, ये 30 मिनट के बता रही है भाई, 45 मिनट के नहीं बता रही है। 30 मिनट का ही हम टेस्ट देते हैं। तो प्रेशर एग्ज़ाम से भी ज़्यादा झेलना बता देते हैं, जो कि सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेशर झेलना, क्योंकि वहाँ तो फिर 7 का इसके बाद 64 निकलता है ना। राइट अपने आप ये हो जाता है, पता नहीं कुछ ही चल रहा होता है, सेकंड राइट का मतलब थर्ड लेफ्ट निकाल लेते हैं। तो प्रेशर में ऐसा ही होता है। रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए थे ना, तो बॉलर ने कहा वैसा मैं प्रेशर में था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बॉल कहाँ मारूं। दूसरा छक्का पड़े बाद में ख़त्म हो गया। बोले मैच हम तभी हार गए जब मेरे दूसरा छक्का पड़ गया। प्रेशर, कुछ भी पता नहीं था। तीसरी बॉल, चौथी बॉल, 5वीं बॉल कहाँ गई, उधर धनाधन छक्के मारे जा रहा है। उसको तो फुटबॉल दिख रही थी और वो कॉन्फिडेंस में आ गया कि 2 मार दिए तो 3 और मार दूंगा, और मारता गया। तो ये होता है प्रेशर। तो ये प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये इस पूरे के अंदर सीखते हो, दैट्स इट। और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के रिजल्ट ये आते हैं कि ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं।
फिर आप जब बैच में बैठते तो आपको मालूम होता है रेशो चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैं पढ़ता रहा हूँ 8 दिन से, पर इसकी मेनली रेलिवेंसी या फिर इंपॉर्टेंसी क्या है तो मालूम पड़ता है कि एक ही क्वेश्चन आता है, छोड़ो आराम से पढ़ लेंगे। फिर आपने एक और चैप्टर पढ़ा डेटा इंटरप्रिटेशन, और 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्जैक्टली मालूम होता है क्योंकि आप वैसे 50 टेस्ट दे चुके होते हो, तो बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेटजी आपके सामने आ जाती है। डन। तीसरी चीज़, हेंस में आपको जो भी टेस्ट लेते हैं वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन टेस्ट कैसा, जैसा एक्चुअल एग्ज़ाम का इंटरफेस है ठीक वैसा ही इंटरफेस जो आपको वहाँ मिलेगा, डिट्टो कॉपी, किसी में कोई चेंज नहीं, उसी इंटरफेस पे आप एग्ज़ाम देते हो। और उसके बाद में आपको प्रिंट आउट भी मिल जाता है। प्रिंट आउट में क्वेश्चन भी होते हैं और क्वेश्चन के साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है। अब आप घर जाके इसको आराम से चेक कर लो, नहीं तो डे 2 पे आप पूछो या मत पूछो, हम तो बताएंगे कि ये क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन छोड़ना था, जो करना था वो ऐसे करते, जो छोड़ना था वो घर जाके ऐसे करते। तो पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। अभी आपके बैच के साथ स्थिति ये है कि इस एग्ज़ाम में 80 जो क्वेश्चन आएंगे, इनमें से लगभग 55 से लेके 65 तक क्वेश्चन का आपका सिलेबस डन हो चुका है। नंबर सीरीज हो गई, डीआई हो गई, बेसिक्स हो गए, जो रह गए ना थोड़े बहुत, वो नेक्स्ट चैप्टर आपका BODMAS और इनइक्वालिटी होगा। BODMAS और इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्लास में ख़त्म हो जाता है। BODMAS के 10 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 6 से 8 क्लास में ख़त्म हो जाता है। यानी जब एग्ज़ाम होगा अगस्त में, उससे पहले मैथ का 90% सिलेबस हो चुका होगा। और रीजनिंग में 40 में से लगभग 25 क्वेश्चन पजल के आते हैं। ऑलमोस्ट हो गई। मेंस लेवल की पजल तो चल ही रही है अभी, और चल जाएगी एक आधा क्लास। इसके अलावा बाकी 15 क्वेश्चन सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, जो भी आपके बैच में, तो भाई साहब वो तो हो ही चुका है। मतलब एग्ज़ाम होने से पहले तो आपके बैच का RRB के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो 70 क्वेश्चन का सिलेबस हो चुका होगा, जिसमें से अगर आप 60 भी सही कर देते हो ऑफिसर वाले में तो नौकरी लग सकते हो, और क्लर्क वाले में 65-70 कर देते हो तो आराम से नौकरी लग सकते हो। क्योंकि प्री के बाद में जब मेंस में जाओगे तो एक फ़ायदा और होगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और चॉइस है हिंदी इंग्लिश की। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे। आपको इंग्लिश अगर दिक्कत दे रही है तो आप हिंदी अटैम्प्ट कर लो, पास हो जाओगे। फिर कंप्यूटर्स और करंट अफेयर्स, इन सब में भी 2.5 घंटे एक साथ मिलते हैं। IBPS वाला पैटर्न फॉलो नहीं होता है कि इसके 30 मिनट, इसके 30 मिनट, इसके 30 मिनट ना, सबके मिला के 150 मिनट। आपकी जो इच्छा हो जो पहले करो। और आपको मालूम है इसकी कट ऑफ जाती है 80 में से 200, 200 में से 80, इतना आसान होता है। और जिसमें से 80 के 80 तो मैथ्स रीजनिंग में लाई जा सकते हैं। 2.5 घंटे बहुत होते हैं। और मान लो नहीं भी लाए तो हिंदी में 25 ले आए, करंट और कंप्यूटर के अंदर 15-15 भी ले आए ना, तो केवल पास हो गए ना भाई साहब। तो फरवरी 2024 में आपके पास नौकरी होगी, सैलरी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि सुपर फास्ट प्रोसेस है RRB का, बम्पर फास्ट। अगस्त में प्री होगा, अक्टूबर में मेंस होगा, हो सकता है नवंबर हो जाए, और दिसंबर जनवरी में इंटरव्यू, रिजल्ट 15 दिन के अंदर नौकरी, दैट्स इट। फरवरी तक तो नौकरी ही याद में आ चुकी होगी। तो जितनी भी तैयारी कर रहे हो, जितना भी होमवर्क कर रहे हो, जितनी भी यातनाएं झेल रहे हो, जितने भी आपने सेक्रीफाइसेस कर रखे हैं, मोबाइल का, दोस्तों का, हालांकि सबने नहीं कर रखे, कुछ लोग मस्ती ही कर रहे हैं अभी भी, तो वो सारे सेक्रीफाइसेस ख़त्म हो जाएंगे नौकरी लग गए तो यू मस्ट ज्वाइन दिस बैच। और इसके रजिस्ट्रेशन आज से ही ओपन हुए हैं, सुबह से बहुत सारे विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा भी चुके हैं। फीस स्ट्रक्चर जो इसका है, बैच कब शुरू हुआ, 28 तारीख को, 28 तारीख को शाम को 6 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसकी फ़ीस है 6,000 रुपये। परसों ज्वाइन नहीं करके कल ही ज्वाइन कर लोगे तो फीस लगेगी 5,000, अगर आज ही ज्वाइन कर लोगे तो फीस लगेगी 4,000। प्लस ये बैच भी लाइफ टाइम फैसिलिटी के साथ आते हैं। जैसे कि आपने और किसके थे, एक इधर से 2 लोग थे ना, एक आप थे और आपने भी ले रखा टेस्ट बैच, तो आप तो वैसे ही उसमें अलाउड हो। बस आपको तो बोलना है सर मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, हमारे को काउंटिंग करनी है। तो अगर मान लो ऐसा हुआ कि इस बैच में पढ़े बाद आप नौकरी नहीं भी लग पाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगला बैच पढ़ लोगे, फिर उसका अगला बैच पढ़ लोगे, फिर उसका अगला बैच पढ़ लोगे, तब तक पढ़ते रहोगे जब तक नौकरी नहीं लग जाती हो। ठीक है, तो नो नोट्स और नो फीस, ध्यान रखना इसमें यह है, नो नोट्स नो फीस। क्योंकि आप सारे के सारे एग्ज़ाम किस पे दे लोगे, ऑनलाइन दे लोगे, चाहे लैपटॉप पे दो चाहे मोबाइल पर दो। अब आप कहोगे सर मेरे को नोट्स दो तो PDF ले लो, आप कहोगे प्रिंट दो तो बोलेंगे बेटा प्रिंट की कॉस्ट दे दो, डेट्स इट। ये तो नॉर्मल टेंडेंसी है। अभी अगर आपको शीट घुमा के आ जाओगे सर वो पार्ट 1 की शीट मेरे तो गाय खा गई, तो भाई हमने तो टिक कर दिया था ना उसके ऊपर, नई शीट के पैसे दे दे।
तो वही सेम कंडीशन वहाँ पर अप्लाई होती है। और आपके बैच का आरआरबी के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, इतना सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है 55 क्वेश्चन का, और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक 70 क्वेश्चन तक सिलेबस पहुँच जाएगा। और एजेस का एक क्वेश्चन आता है, वो हो गया है। एवरेज का शायद आता है, शायद नहीं आता है। रेशो का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये ट्री मेथड वाला जो आपने आज पढ़ा है। तो ब्राइट चांसेस हैं कि आप इस साल नौकरी लग सकते हो। अब इसके बीच में जो रोड़ा है, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ लो भैया। एनी डाउट्स है कोई? अच्छा, इसमें आउटसाइडर्स भी अलाउड है। आपका कोई दोस्त है जो यहाँ नहीं पढ़ रहा है, वो भी अलाउड है। वो चाहता था मैं सुपर बैच में ज्वाइन करूँ तो ज्वाइन कर ले। आउटसाइडर्स आर अलाउड। हाँ, क्या बोल रहे हो? जिसका नंबर, जब आउटसाइडर भी अलाउ करते सभी भाई, जब मैंने कह दिया आउटसाइडर ही अलाउड है तो उसका तो नंबर 3 DI, उसका तो बेसिक भी छूट गया ना, तो भी तो अलाउड है वो। एनी वन इज अलाउड। और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी? हफ्ते में एक बार नहीं होगा, रोज होगा 50 दिन तक। 50 टेस्ट रोज होंगे, डे 1, डे 2, डे 15। हाँ हाँ, बैच यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होके ही देना है। ये टेस्ट SG क्लासेस की बिल्डिंग में ही होंगे। फिजिकली आपकी अपीयरेंस ज़रूरी है। 50 टेस्ट में तो हो सकता है 1-2 टेस्ट आप ना भी दो कि कोई ज़रूरी काम हो, वो अलग बात है, पर यहीं पर होंगे, है ना। ऑनलाइन का मतलब ही नहीं सर मैं घर बैठ के दे लूँ ना, देना तो यहीं है, क्योंकि उसी के बाद तो आपको मालूम पड़ेगा आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट गलत किए। आंसर सही आ रहा है, आपका सिलेक्शन ही गलत था क्वेश्चन का, आपने अटैम्प्ट ही क्यों किया? क्योंकि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आप पास नहीं हो सकते हो। ये तो आपको उलझाने वाला क्वेश्चन था, ये तो जाल था जिसमें आप फंस गए। तो तभी सीख पाओगे जब आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होगे, नॉट वर्चुअली। पहले लास्ट टाइम इस बैच की फ़ीस 3000 रुपये थी जब पिछली बार लगाया था, अभी 4000 है। जैसे ही ये बैच ख़त्म होगा IBPS का बैच लग जाएगा, फिर उसकी फ़ीस 5000 होगी। वो तो फीस बढ़ती जाती है ना, जो एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है उसकी फ़ीस, उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। बढ़ी हुई प्राइस मिलेगी अगली बार भी। खैर, जो एक बार ज्वाइन कर चुका होगा, मान लो इस लड़की ने 3000 में ज्वाइन करा था तो ज्वाइन है उसका, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा कि 3000 करो या 30,000 करो। मैं तो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ और वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। कोई और डाउट किसी को? SSC वाले नहीं, बैंक वाले। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बैंक का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा था और SSC का भी ले रखा था। ऐसा है कोई आप में से? आप अब ले लो बैंक का सब्सक्रिप्शन। आपकी नौकरी लगने में 4000 रुपये आड़े नहीं आने चाहिए, है ना, वरना बाद में बड़ा दुख होगा। अपनी बैचमेट्स को देखोगे 70,000 महीने के आ रहे हैं, आप तूने बचाए थे ना 4000, और बचा, अगली बार और बचाना। SSC का सुपर बैच मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि SSC का प्रोसेस क्या स्लो है, इसलिए SSC की सुपर बैच हम कम लगाते हैं। बैंक का प्रोसेस है 7 महीने 8 महीने का। जिस दिन फॉर्म निकलेगा उसके 8 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी मिल जाती है, सैलरी शुरू हो जाती है। जबकि SSC में प्रोसेस चला जाता है 1.5-2-2.5 साल तक। SSC का रेलवे का प्रोसेस 3 साल तक भी जाता है, तो लेंथी प्रोसेस है। तो सुपर बैच जो ज़्यादा लगते हैं वो किसके लगते हैं? बैंकिंग पैटर्न के लगते हैं। SSC के भी लगते हैं, ठीक है, वो तब लगेगा जब इनसे फ्री हो जाएंगे। और अब आपको नौकरी चाहिए, SSC की चाहिए या बैंक की चाहिए, वो आप देखो। मेरे को तो भैया नौकरी चाहिए। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, है ना। भिखारी को भीख, जितनी मिले उतनी ठीक। जो नौकरी मिल जाए अपन तो नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है SSC की है, रेलवे की है। कितने सारे बच्चे, मतलब गिनती नहीं है भाई। मैं तो यहाँ से जब घर पहुँचता हूँ 8:30-9 बजे, मैं तो चैट करते करते थक जाता हूँ, 11 बज जाती है। पूरे के पूरे बेस्ट सेलेक्ट हो गए और आधे बच्चों को रोना सर पॉइंट्स मैन में नौकरी मिली है ना। पॉइंट्स मैन को भी 30,000 मिलते हैं भाई। कल तक तो बेरोजगार घूम रहा था, आज रोज़ के 1,000 रुपये कमाता है, गारंटीड। 30,000 महीने के मिलेंगे ही मिलेंगे। वरना काम क्या छोटा बड़ा होता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखो नौकरी मिल रही थी, दोस्तों को पूछ जो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, इनका ग्रुप डी में भी नहीं हुआ, तो नौकरी है। पूरे के पूरे बैच खाली हो गए क्योंकि ग्रुप डी की बहुत बड़ी भर्ती थी, और बड़ी भर्ती में ऐसा ही होता है, सब के सब नौकरी लग जाते हैं। पर जो मेहनत करेगा वो, अगर सड़क पे देखोगे तो अभी जो बारिश हुई है थी, तो सड़क के किनारे जहाँ पर मिट्टी नहीं है, डामर है, क्या है, वहाँ पर भी घास उग जाती है। वहाँ पर भी हल्की बारिश में नहीं उगती है, भारी बारिश में उगती है। तो जो भारी बाढ़ आती है ना भाई साहब नौकरियों की, सब नौकरी लग जाते हैं सब। जिसने छोटी मोटी कभी भी मेहनत करी होती है, पहाड़ याद करे होते हैं, मेहनत करी होती है, 4-6 महीने भी दिल लगा के पढ़ा होता है, वो नौकरी लग जाता है।
और जिसने पढ़ाई करी नहीं होती है, बुद्धू बनाया होता है खुद को, घर वालों को, उसका कुछ नहीं होगा भाई। वो किनारों पर तो मेहनत होती है, क्योंकि कभी ना कभी लोग वहाँ पर चलते हैं, पर जो रोड का बीचों बीच सेंटर पॉइंट होता है ना, वहाँ कोई नहीं चलता है। वहाँ मतलब मिट्टी ही नहीं होती है। अब उपजाऊ अनउपजाऊ क्या, फर्टाइल और नॉन फर्टाइल क्या, तो वहाँ आपको बीचों बीच कभी घास उगी नहीं दिखेगी। आपको घास उगी दिखेगी कहाँ पर, किनारों पर। वो पीछे पहाड़ है एक, उस पर देखना कितनी हरियाली होगी अभी, पहाड़ पे हरियाली। सोचो आप, मिट्टी नहीं है, वो पहाड़ है, भाटा है, उस पर हरियाली कैसे। मेहनत कभी ना कभी हुई होगी, कोई ना कोई उस पहाड़ पे चल के गया होगा तो रगड़ लगी होगी, रगड़ लेंगे तो उपजाऊ थी मिट्टी। जो मेहनत कर रहे हो सब की सब काम आ जाएगी, और कब काम आ जाएगी पता नहीं। आप सोच रहे हो कि साहब मैं तो अगली बार मेरा सिलेबस पूरा होगा जब तक दूंगा, मालूम पड़ा आपका पड़ोसी नौकरी लग चुका। आप सिलेबस खेल रहे थे, वो नौकरी खेल रहा है, नौकरी लग गया, वो मस्त है। वो रोज़ आपको फ़ोन करता है, कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई मेरे से, हाँ मैं बता दूंगा। क्योंकि तब वो फियरलेस होगा, उसको फ़र्क पड़ रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं पजल गलत भी कर दूंगा तो क्या। जब आप फियरलेस होते हो तो आपके आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। सेम क्वेश्चन जो सुबह घर पे कर रहे थे, बिल्कुल सही करा, वही एग्जाम में आ गया, वहाँ गलत करके आ गए। फियर, प्रेशर, और वो प्रेशर हैंडलिंग इसके अंदर सीखोगे। कोई और डाउट है क्या इसमें किसी को? नहीं है? एक बात ध्यान रखना, जिस दिन बैच शुरू हो जाता है, यानी वेडनेसडे 28 जून 6 बजे, 6:01 पर भी इसमें एडमिशन नहीं होता है। और कई बार भी ऐसा हुआ, उससे पिछली बार भी ऐसा हुआ, उससे पिछली बार भी ऐसा हुआ, आज भी, इस बार भी ऐसा होगा। 4-5 बच्चे रह ही जाते हैं कि सर मैं सोच ही रहा था, मैं तो यार सोच लिया ना, अब अगली बार के लिए वेट कर, फिर एडमिशन नहीं मिलता है। रूटीन बैचेस में तो क्या होता है, अभी भी अगर आपके बैच में कोई एडमिशन मांगता है, जैसे एक विद्यार्थी भी आपके बैच में 10-12 दिन पहले इसी बैच में ज्वाइन किया, हमने कहा देख भाई इस बैच में तेरे को दिक्कत आएगी। बोले सर मेरी टाइमिंग इशूज़ है, मेरे पास और कोई टाइम है ही नहीं कि मैं किसी और बैच में कॉम्पिटेबल हूँ। मैंने कहा फिर आपको मैनेज करनी पड़ेगी चीज़ें, लेकिन उस बैच में मैनेज कुछ नहीं होता, उसमें एडमिशन ही नहीं होता है, एडमिशन क्लोज, दैट्स इट। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफिस तुरंत मिले, रश, और दैट्स इट। डाउट हो तो मेरे से मिल लेंगे। जय हिंद, जय भारत।